प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटी आश्रम में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको विदित है कि रीट का पेपर हो चुका है और इसके साथ ही ग्रेड थर्ड अर्थात रीट मुख्य परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो चुकी है। इसका पेपर 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के मध्य होना प्रस्तावित है। तो विद्यार्थियों, भाटी आश्रम के अंदर भी ग्रेड थर्ड का एक नया बैच शुरू कर दिया गया है। आज मैं आपके समक्ष इस बैच की संपूर्ण जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो विद्यार्थियों, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड थर्ड की जो कार्य योजना आश्रम की रहने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर है राउंड फर्स्ट। पहले राउंड के अंदर हम इस बैच को प्रारंभ कर रहे हैं 18 मार्च 2025 मंगलवार से। 18 मार्च 2025 मंगलवार से इस बैच को हम शुरू करने जा रहे हैं और ये पहला राउंड हमारा चलेगा 3 अगस्त 2025 रविवार तक। अर्थात कुल 138 दिवसीय कार्य योजना के अंदर हम इस बैच का प्रथम राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर बात करते हैं दूसरे राउंड की। विद्यार्थियों, ये जो दूसरा राउंड है हमारा शुरू हो रहा है 7 अगस्त 2025 गुरुवार से। प्रथम राउंड की समाप्ति के तुरंत बाद में 7 अगस्त को यह राउंड हमारा शुरू हो रहा है और यह संपूर्ण होगा 7 दिसंबर 2025 रविवार को। अर्थात कुल 122 दिवसीय कार्य योजना के अंदर हम दूसरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर बात करते हैं तीसरे राउंड की। तो यह शुरू हो रहा है 14 दिसंबर 2025 रविवार से, जो कि खत्म होगा 11 जनवरी 2026 रविवार को। अर्थात कुल 28 दिवसीय कार्य योजना आपके इस तीसरे राउंड में रहने वाली है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के कुल 3 राउंड आपको परीक्षा से पहले पूर्ण करवा देंगे। फिर विद्यार्थियों, बैच की जो कार्य योजना सूरतगढ़ सेंटर पर ऑफलाइन रहने वाली है उसके बारे में मैं बता दूं कि एक तो सूरतगढ़ सेंटर के अंदर लेवल प्रथम का बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं। लेवल प्रथम अर्थात वे लोग जो बीएसटीसी धारक हैं और रीट परीक्षा में लेवल 1 से उत्तीर्ण हैं, वे लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे। और फिर लेवल 2 अर्थात जिन्होंने बीएड की हुई है वे लोग, और इसके अलावा अगर किसी ने बीएसटीसी के साथ में ग्रेजुएशन की है तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। लेवल 2 के अंदर भाटिया आश्रम के सूरतगढ़ के अंदर पर सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान और इसके साथ में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और पंजाबी के बैच भी शुरू हो रहे हैं। आपको पता है कि यदि ग्रेजुएशन में आपके पास में कोई भाषा रहती है तो आप भाषा से भी तृतीय श्रेणी अध्यापक बन सकते हैं। तो भाटिया आश्रम के अंदर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा जो है वो शुरू की जा रही है। फिर बात करते हैं हमारे जयपुर केंद्र की। आपको पता है कि भाटिया आश्रम जो है अब जयपुर के अंदर भी ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है। तो यहां पर जयपुर के अंदर हम लेवल प्रथम शुरू करने जा रहे हैं और इसके साथ में लेवल सेकंड के अंदर एक सामाजिक अध्ययन बैच जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जयपुर केंद्र के अंदर केवल 2 विषय ही शुरू हो रहे हैं, एक तो लेवल प्रथम और दूसरा लेवल सेकंड में सामाजिक अध्ययन ऑफलाइन बैच के अंदर। फिर विद्यार्थियों, ऑफलाइन कक्षा कक्ष शिक्षण व टेस्ट सीरीज के जो केंद्र रहने वाले हैं वो है सूरतगढ़ और जयपुर। इसकी पूर्व में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि सूरतगढ़ के अंदर तो लेवल 1, लेवल 2 जिसके अंदर की सामाजिक अध्ययन, मैथ एंड साइंस और इसके साथ में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और पंजाबी भाषा ये शुरू हो रहे हैं। और जयपुर के अंदर हम लेवल 1 और इसके साथ में एसएसटी का बैच शुरू करने जा रहे हैं। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों, केवल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर भाटिया आश्रम ने वर्तमान में विभिन्न शहरों के अंदर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चालू कर दी है। और ये सेंटर्स हमारे कौन कौन से आप इनको देख सकते हैं कि जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर, नौहर, हनुमानगढ़, सीकर, श्री गंगानगर और सरदार शहर, ये हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर रहने वाले हैं। तो इन स्थानों पर भी आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सभी विषयों की शुरू की जा रही है ग्रेड थर्ड बैच की। ठीक है, इसकी जानकारी देखिए, आपको यहां दिख रही है कि ये जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के केंद्र है वहां पर लेवल प्रथम भी शुरू हो रहा है,
लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन, गणित विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा भी शुरू हो रही है। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों आश्रम की कार्यविधि कि हम किस कार्यविधि से आपको इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है शेड्यूल। शेड्यूल क्या चीज है? एक विशिष्ट कार्य योजना है आश्रम की, जिसके अंदर हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट देते हैं और फिर उसका अध्ययन आपको करवाते हैं। ठीक है, फिर जो जितने हिस्सों में हम बांटेंगे उन शेड्यूल्स के आपके छोटे पेपर्स होते हैं, उन शेड्यूल के साप्ताहिक बड़े पेपर्स भी होते हैं। हर सप्ताह बड़ा पेपर आपको मिलेगा ओएमआर पर, और ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन भी मिलेगा, और इसके साथ में कक्षा कक्ष शिक्षण, ये देखिए दोनों के लिए उपलब्ध है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन आकर सूरतगढ़ में तैयारी करना चाहते हैं, उनको सूरतगढ़ में सभी विषयों के ग्रेड 3 के सभी विषयों की ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी। जो विद्यार्थी जयपुर के अंदर ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हैं, उनको लेवल 1 और सामाजिक अध्ययन विषय की क्लासेस आपको मिलेगी। और इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन भी एडमिशन ले रहा है, तो उसको भी हम यहां पर कक्षा कक्ष शिक्षण यानी कि क्लासरूम, सभी विषयों की क्लासरूम स्टडीज उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य यथासंभव हमारे द्वारा जो है वो करवाया जाएगा कि हम लगभग आपको सभी विषयों की क्लासेस देने का प्रयास हम लोग आपको करेंगे। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं अपने ऑफलाइन जो बैच रहेगा उसकी क्या कार्य योजना रहेगी। देखिए, ऑफलाइन बैच के अंदर आपको एक शेड्यूल मिलेगा, कक्षा कक्ष शिक्षण भी यथासंभव आपको करवाया जाएगा, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल का पैटर्न हमारा रहेगा, छोटे पेपर्स ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को ऑफलाइन मिलेंगे, बड़े पेपर्स ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को ऑफलाइन माध्यम से करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं ऑनलाइन। वे विद्यार्थी जो ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी वजह से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर नहीं आ सकते, तो उनको भी हम शेड्यूल देंगे यानी कि एक कार्य योजना देंगे, और फिर ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लासेस, बिल्कुल यथासंभव रिकॉर्डेड क्लासेस उनको उपलब्ध रहेगी हर विषय की। फिर उसके बाद में टेस्ट शेड्यूल रहेगा, शेड्यूल टेस्ट आपको मिलेंगे, छोटे पेपर्स आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगे, और बड़े पेपर्स भी आपको ऑनलाइन माध्यम से यहां पर उपलब्ध होने वाले हैं। फिर फर्स्ट राउंड पर एक विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कि हमारी पहली चर्चा हुई थी कि हम 18 मार्च से पहला राउंड शुरू कर रहे हैं, इस बैच का शुभारंभ कर रहे हैं मंगलवार से, जो कि आपने 3 अगस्त 2025 रविवार को कुल 138 दिवसीय कार्य योजना के साथ में संपन्न होगा। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपके समक्ष है कि इस प्रथम राउंड के अंदर हम कुल 14 बड़े पेपर्स और 2 मध्यवर्ती पेपर्स कराएंगे। इन 14 बड़े पेपर्स की दिनांक क्या है? 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई। देखिए, जब 7 आपके बड़े पेपर्स, साप्ताहिक बड़े पेपर, शेड्यूल्ड पेपर हो जाएंगे, फिर 1 से 7 शेड्यूल्ड पेपर का आपका 18 मई को एक कंबाइंड टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा कि हम ये प्रयास करेंगे कि 7 शेड्यूल के अंदर आपका 50% कार्य कंप्लीट करवा दे, और जब आपका 50% कार्य कंप्लीट हो गया तो खुद के मूल्यांकन के लिए एक मध्यवर्ती शेड्यूल पेपर भी हमने यहां पर रखा है, जिससे आप अपना संपूर्ण मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगले 50% को हम कैसे पूरा करेंगे। तो फिर आपका 8वां पेपर होगा 25 मई को, 9वां 1 जून को, 10वां 8 जून को, 11वां 15 जून को, 12वां 22 जून को, 13वां 29 जून को, और 14वां बड़ा पेपर होगा आपका 6 जुलाई को। इन 8 से 14 शेड्यूल के अंदर हम बचा हुआ 50% पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट करवा देंगे, और फिर उसके बाद में 8 से 14 शेड्यूल का भी एक द्वितीय मध्यवर्ती पेपर लेंगे, जिससे कि आप अपने बचे हुए 50% जो कार्य आपने इन 8 से 14 शेड्यूल के मध्य किया है, उसका आप अपना मूल्यांकन कर सकें। ठीक है। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की। ये प्रथम राउंड के अंदर जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के हम बड़े पेपर्स ले रहे हैं, उनकी संख्या रहेगी 3। ये कौन कौन से हैं आप लोग देखिए। एक है 20 जुलाई 2025 रविवार को, 27 जुलाई 2025 रविवार को, 3 अगस्त 2025 रविवार को। इन 3 संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपरों के साथ में आपका एक फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट राउंड में पेपर्स की जो संपूर्ण डिटेल है वो आपके समक्ष है। तो आप लोग देखिए
कि कुल 42 छोटे पेपर्स हम ले रहे हैं। 42 छोटे पेपर किस प्रकार से रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हम सप्ताह में 3 छोटे पेपर लेंगे। आपके सप्ताह में 3 छोटे पेपर लेंगे। तो आपको पता है कि प्रथम राउंड के अंदर आपके 14 शेड्यूल थे, तो कुल 42 छोटे शेड्यूल पेपर भी आपको मिलेंगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन मिलेंगे और ऑफलाइन सेंटर्स वाले विद्यार्थियों को ये छोटे पेपर्स ऑफलाइन उपलब्ध होंगे। फिर अपने बात करते हैं कुल शेड्यूल बड़े पेपर्स। अपनी चर्चा हो चुकी है कि इनकी संख्या कितनी है, 14 है। मध्यवर्ती शेड्यूल पेपर की संख्या कितनी है, 2 है, जो मैंने आपको बताया 1 से 7 शेड्यूल के बाद में एक मध्यवर्ती पेपर होगा 50% पाठ्यक्रम का। फिर अगले 8 से 14 यानी कि बचे हुए 50% पाठ्यक्रम का कार्य पूरा होने पर आपका दूसरा मध्यवर्ती शेड्यूल पेपर होगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम के आपके बड़े पेपर्स हो गए 3। ये 3 संपूर्ण पाठ्यक्रम के आपके बड़े पेपर्स होने के साथ में आपका प्रथम राउंड समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे चरण की। तो विद्यार्थियों, दूसरा राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है प्रथम राउंड के तुरंत बाद में 7 अगस्त 2025 गुरुवार से, जो कि खत्म होगा 7 दिसंबर 2025 रविवार को। कुल 122 दिवसीय कार्य योजना के अंदर हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस दूसरे राउंड में खत्म कर रहे हैं। पहले राउंड में हमारी कार्य योजना 138 दिवसीय थी, दूसरे राउंड में 122 दिवसीय है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कि इस दूसरे राउंड की क्या डिटेल्स हैं। तो यहां पर भी आपको 14 बड़े पेपर्स मिल रहे हैं। पहला पेपर आपका 17 अगस्त को, दूसरा 24 अगस्त को, तीसरा 21 अगस्त को, चौथा 7 सितंबर को, 14 सितंबर को, 21 सितंबर को और 28 सितंबर को। जब 7 बड़े पेपर आपके हो गए तो फिर से हम आपके रिवाइज के लिए 1 से 7 शेड्यूल पेपर का एक कंबाइंड पेपर लेंगे। वो कब ले रहे हैं, 5 अक्टूबर को। इस प्रकार हम दूसरे राउंड में दोबारा आपका 50% जो है संपूर्ण कार्य पूरा करवा देंगे और फिर बचा हुआ 50% अगले जो 7 शेड्यूल हैं, जिनमें 8वां पेपर आपका कब हो रहा है, 12 को, फिर उसके बाद में 26 को, 2 नवंबर को, 9 नवंबर को, 16 नवंबर को, 23 नवंबर को और 30 नवंबर को। जब 8 से 14 शेड्यूल पेपर आपके हो गए और बकाया 50% कार्य हमने पाठ्यक्रम का पूरा करवा दिया, तो फिर आपके उसके मूल्यांकन के लिए फिर एक मध्यवर्ती पेपर यहां भी रखा गया है। यह आपका दूसरे राउंड का दूसरा मध्यवर्ती पेपर है, जो कब हो रहा है, 7 दिसंबर को हो रहा है। इसके साथ में एक नोट भी दिया गया है विद्यार्थियों। नोट यह है कि 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य दीपावली पर्व का अवकाश रहेगा। बिल्कुल, दीपावली एक बड़ा त्योहार है, तो यहां पर आश्रम ने उस चीज को, उस गैप को मेंटेन किया है कि आप जो है इस अवधि के अंदर त्योहार को भी मना सकें। तो यहां पर दीपावली का अवकाश की सूचना भी आपको पहले से दी जा चुकी है। दूसरे राउंड के अब पेपर्स के ऊपर बात करते हैं। संपूर्ण पेपर्स कितने हो रहे हैं, तो 42 छोटे शेड्यूल पेपर। मैंने आपको बताया कि सप्ताह में कितने शेड्यूल पेपर हो रहे हैं, आपके 3 शेड्यूल पेपर हो रहे हैं। तो 14 शेड्यूल आपके बन रहे हैं बड़े, तो 3 छोटे पेपर प्रत्येक शेड्यूल के अंदर हो रहे हैं, तो 42 आपको छोटे शेड्यूल पेपर मिल रहे हैं। बड़े पेपर शेड्यूल पेपर कितने, बिल्कुल 14 शेड्यूल बने हैं, तो 14 बड़े पेपर्स हैं। और मध्यवर्ती शेड्यूल पेपर्स भी आपके कितने हैं, 2 हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार ये दूसरा राउंड हमारा खत्म हो रहा है। तीसरा राउंड, इस तीसरे राउंड के अंदर आपका कक्ष शिक्षण जो है वो नहीं रहेगा। तीसरा राउंड हम इस प्रकार से रखेंगे कि आपके 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद में आप संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कर सके। तो तीसरे राउंड में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर्स ही रखे गए हैं। यह तीसरा राउंड शुरू कब हो रहा है, 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 11 जनवरी को खत्म हो रहा है। यानी कि 28 दिनों के अंदर कुल हम कितने, 5 बड़े पेपर्स संपूर्ण पाठ्यक्रम के, कैसे, संपूर्ण पाठ्यक्रम के लेकर आपका पूर्णतः अभ्यास जो है वो करवाएंगे। इनकी दिनांक क्या क्या रहने वाली है, तो तीसरे राउंड के अंदर ये देखिए आप 5 बड़े शेड्यूल पेपर आपको मिल रहे हैं। और ये 5 बड़े शेड्यूल पेपर कब कब हैं, 14 दिसंबर को, फिर 21 दिसंबर को, 28 दिसंबर को, 4 जनवरी को और 11 जनवरी को। इस प्रकार आप तीसरे राउंड के अंदर 5 बड़े शेड्यूल पेपर, संपूर्ण पाठ्यक्रम के 5 इन बड़े शेड्यूल पेपर के माध्यम से अपना मूल्यांकन और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार 3 राउंड के अंदर हम इस बैच को कंप्लीट कर रहे हैं।
जिसमें 2 बार संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका करवाया जाएगा शेड्यूल के माध्यम से, और तीसरे राउंड में कक्षा कक्ष शिक्षण को रोककर हम आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम के 5 बड़े पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये थी हमारी ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी बैच की विस्तृत कार्य योजना। तो जुट जाइए, परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी है और आप सभी को भाटिया आश्रम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे गए, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। आईडी को रजिस्टर करने के लिए आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, वहां क्लिक करेंगे। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपकी आईडी आश्रम के ऐप पर रजिस्टर हो जाएगी। अब आपको अपने कोर्स को परचेज करना है। आईडी रजिस्टर होने के बाद यह पृष्ठ आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहां कोर्सेज पे क्लिक करें। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको आश्रम के द्वारा संचालित 3 मोड, ऑनलाइन, ऑफलाइन और टेस्ट सीरीज, तीनों उपलब्ध रहेंगे। तो आप कोर्सेज में जाके इन तीनों मोड्स में से आपका वांछित कोर्स खरीद सकते हैं। एक चीज यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आश्रम के द्वारा जो सेंटर्स राजस्थान के विविध क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं, वहां यदि आप कोर्स लेना चाहें तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन पे क्लिक करें। वहां आपको आपके क्षेत्र जहां आश्रम के सेंटर संचालित हैं उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपने निकटतम क्षेत्र का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे परचेज करना कैसे है। कोर्सेज पे गए, मान लीजिए आप बीकानेर के विद्यार्थी हैं, बीकानेर सेलेक्ट किया, आपको 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या आश्रम के द्वारा संचालित अन्य कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। आप दिए गए प्राइस पर क्लिक करेंगे, आपके आगे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएंगे। वहां से आप अपनी पेमेंट को बड़ी ही सुगमता से करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है iOS मोबाइल, डेस्कटॉप, टैब, लैपटॉप यूजर किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। bhatiaashram.org पर क्लिक करें और अपनी आईडी को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने का तरीका ऐप और साइट दोनों पर बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप अपने कोर्स का परचेज सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सूचना देने का एकमात्र माध्यम है। जैसे ही आप अपना एडमिशन या प्रवेश ले लेंगे, इसके बाद आपको मेन्यू बार पर जाना है। मेन्यू बार पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प का। हेल्प के ऑप्शन में आपको समस्त टेलीग्राम चैनल्स की सूची मिल जाएगी। आप अपना बैच जो आपके द्वारा परचेज किया गया है, उस बैच के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्प्ले बोर्ड पर दिए गए नंबर 01509222300, 9374 222 300, 9376 222 300, 9828 222 300 पर कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य फ़ोन कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आश्रम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु बहुउपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।